Good morning, students. Myself, Aman Punya, your maths teacher from शिक्षा भारती स्कूल. स्वागत करते हैं आज की क्लास में आपका. जो पिछली वीडियो थी हमने क्या डिस्कस किया था, जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी उसको हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज करना सीखा था और उस पे बेस्ड हमने ग्राफ भी सीख लिए थे. क्लियर. उसके बाद उससे जो पहली वीडियो थी हमने जो कोफिशिएंट थे, जो लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट थे उनको कंपेयर करके हमने एक टेबल बनाई थी. हमने वो टेबल सिखाई थी आपको. हमने रेशियो निकाली थी a1 बाय a2, कंपेयर किया था इक्वेशंस को. कंपेयर करने के बाद हमने किया था कि अगर a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 के, नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो कैसा ग्राफ बनेगा, हाउ मेनी सॉल्यूशन हमने किया था. आज उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. इससे बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों ही क्वेश्चन आपके पास. ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, फाइंड आउट वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग a flowing pair of linear equations intersecting at a point. हमें इस रेशियो को कंपेयर करके आपको बताना है कि क्या लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल होंगी या कॉन्सिडेंट होगी. ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है. सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है. क्लियर. जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो गिवन है आपको सिर्फ यही बताना है. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास, आपको बताना है जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है. जब क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस कर लेंगे. कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में. अगर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, अगर वन सॉल्यूशन है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में इक्वेशंस को बोला जाता है कंसिस्टेंट. या तो वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलोगे आप कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट कब होगी? जब इक्वेशन, जो इक्वेशंस है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन. कब होता है नो सॉल्यूशन? जब लाइन आपकी पैरेलल होती है. इसका मतलब अगर उसका ग्राफ, लाइंस का ग्राफ आपके पास पैरेलल ग्राफ, क्या पैरेलल लाइन का बन रहा है या पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे केस में वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट. क्लियर. क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखिए आपके पास क्या गिवन है. सबसे पहले आप इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे? आपको पता है जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती थी क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होती थी. ऐसी सेकंड इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो यहां से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे. तो यहां से आपका a1 क्या निकल के आएगा? a1 आपके पास आएगा, a1 आएगा आपके पास 6. b1, जो b1 की वैल्यू हो -3 कोफिशिएंट देखना है, और जो c1 है उसकी वैल्यू आपके पास 10 है. क्या आपके पास 10. ऐसे ही आपके पास a2 क्या आया? a2 आएगा आपके पास 2, और b2 क्या आएगा आपके पास -1, और c2 क्या आएगा आपके पास? c2 आएगा आपके पास 9. आप कंपेयर करोगे, आपने a1 बाय a2 निकालना है. a1 बाय a2 मतलब 6 बाय 2 कैंसिल किया तो कितना है? 3 बाय 1. क्लियर. ऐसे ही आपको b1 बाय b2 निकालना है. b1 बाय b2 निकालना है. उसमें क्या आएगा आपके पास? -3 बाय -1 कैंसिल किया तो क्या आएगा आपके पास? 3 बाय 1. ऐसे ही फिर आपने क्या निकाला? 7 बाय c2. जब 7 बाय c2 निकाला तो क्या आएगा आपके पास? 7 बाय c2 निकाला तो ये आएगा आपके पास कहा 10 बाय 9. ये 10 बाय 9 कैंसिल नहीं होता, ये 10 बाय 9 ही आएगा. अब यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं?
आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका A1 बाई A2 है वो इक्वल है किसके, B1 बाई B2 के, और नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। मैंने उस टेबल में क्या बताया था आपको, अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो तो क्या होता है, लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। मैंने क्या बताया था आपको, जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो तो क्या होता है, लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। और सेकंड केस में मैंने क्या बताया था कि अगर A1 बाई A2 इक्वल हो जाए B1 बाई B2 के और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल। लाइन कैसी होती है, पैरेलल। क्लियर। ऐसे ही अगर आपके पास A1 बाई A2 इक्वल आ जाए B1 बाई B2 और इक्वल आ जाए C1 बाई C2 तो लाइन कैसी होती है, कॉन्सिडेंट। लाइन कैसी होती है, कॉन्सिडेंट। क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में, कैसी सिचुएशन है ये, सिचुएशन ऐसी आपके पास, तो लाइंस कैसी होगी आपके पास, पैरेलल। तो इसकी लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। अब फिर मैंने बताया था कि ये लाइंस तो पैरेलल है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है। पहले तो आपको क्या बताना कि ग्राफिकल कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसे होगा, यहां से आंसर क्या आएगा इसका, पैरेलल लाइन। क्या आएगा, पैरेलल लाइन। और अगली सिचुएशन क्या है, आपसे पूछा गया है, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कैसे है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अगली सिचुएशन में आपके पास आपका आंसर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। पहले एक आंसर क्या आया, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। सेकंड में क्या आएगा आपके पास, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन पैरेलल तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी आपके पास, इक्वेशन कैसी होंगी, वो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका डिस्कस हो गया है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये वाला। ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं हम। आपके पास इक्वेशन ये गिवन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है। ऐसे 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करने के लिए आपको जो C1 है आपके पास आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो आप इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0। इक्वल टू क्या आएगी, 0। ऐसे ही इधर इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे, 0। कंपेयर करोगे आप, जो A1 है आपके पास, A1 क्या है आपके पास, 3/2, B1 क्या आपके पास 5/3 और C1 क्या है आपके पास, माइनस का 7। ऐसे ही आपके पास A2 क्या है 9, B2 क्या आपके पास -10 और C2 क्या आपके पास -14। तो आप इनको कंपेयर करोगे, रेशियो निकालोगे, इनकी रेशियो निकालते हैं। देखिए आपके पास क्या आएगा, जब A1 बाई A2 निकाला, A1 बाई A2 निकाला 3/2 बाय में 9, इसके बाय में क्या 1 तो लिख ही सकते हो आप, बाय 1 आपको पता है। आप इसको कैसे सोल्व करते हो, 3/2 ठीक है, और मल्टीप्लाई 1/9। जब कैंसिल किया तो ये क्या आएगा आपके पास, सोल्व करने के बाद 1/6। क्या आएगा, 1/6। कैसे, 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया आपके पास, यह आ जाएगा। ऐसे ही फिर आप निकालोगे B1 बाय B2। क्या निकालोगे आप, B1 बाय B2। ऐसे ही यहां से सोल्व करोगे आप, 5/3 ठीक है, बाय में 10 बाय माइनस का 10/1। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10। जब आपने इसको कैंसिल किया तो माइनस का 2 आएगा। सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा, माइनस का 1/6। क्या आएगा, माइनस का 1/6 आएगा। ठीक है। कुल मिला के आपके पास B1 बाई B2 क्या निकला आपके पास, B1 बाई B2 माइनस का 1/6। अब यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो तो क्या होगा आपके पास, क्या आएगा आपके पास, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होंगी आपके पास, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कैसे करेंगे आपके पास, लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमने बताया था जब यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, क्या है, ये कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन है,
इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट, और क्या आपके पास कंसिस्टेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर।